नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास, कला और संस्कृति। उसमें हमने देखिएगा 2 टॉपिक पूरे कर लिए थे। हमने कर लिया था मौर्य काल के अंदर कला और संस्कृति का विकास था, विज्ञान का विकास था, वो हमने कर लिया था। और उसके बाद में हमने गुप्त काल को भी देख लिया था। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति और शिक्षण संस्थान। देखिएगा, ये हमारा पहला जो टॉपिक था, एक हेड हमारा पूरा हो चुका है। इसमें से दूसरा हेड हमारा शुरू होता है एनिशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। यानी कि एनिशिएंट इंडिया के अंदर जो हमारे एजुकेशन सिस्टम था और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन थी, जो संस्थाएं थी सीखने की, उनके विषय में हमें बात करना है दोस्तों। उसके बाद में इंडियन कल्चर एक्सपेंशन एब्रोड, यानी भारतीय जो संस्कृति कला है उसका विदेशों में प्रसार, उसके विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति और शिक्षण संस्थानों के विषय में। ये इसका पहला भाग है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि प्राचीन भारतीय शिक्षा और शिक्षण पद्धति के अंदर कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या हुआ करता था, यानी पढ़ाया क्यों जाता था। जैसे आज हम पढ़ते हैं तो लगभग उद्देश्य व्यावसायिक ही होता है, हमें पैसा कमाना है। अंग्रेजों के समय से ये चालू हुआ था कि पढ़ करके भी पैसा कमाया जा सकता है, नौकरी करके पैसा कमाया जा सकता है। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास था। ये किस समय था? एनिशिएंट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था। उस टाइम उद्देश्य क्या था? पैसा कमाने के बजाय व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, जिसके अंदर पैसा कमाना भी आप शामिल कर सकते हो। यानी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब तरीके से बौद्धिक विकास, पूरा विकास किसी भी बालक का करना, किसी भी व्यक्ति का करना। तो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, यहाँ देखिएगा हमने क्या कहा, व्यक्तित्व का विकास करना है। और कैसा करना है? सर्वांगीण, संपूर्ण नहीं, सर्वांगीण मतलब सभी अंगों का, पूरे व्यक्तित्व का विकास करना है। तो दोस्तों इसके बाद में जो हमें जो डिस्कस करना है वो है प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। यानी उस समय जो शिक्षण व्यवस्था चलती थी, जो शिक्षा थी उस समय, एजुकेशन थी, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जीवन दर्शन और शिक्षा में समन्वय था। ये आपको यहाँ इसी काल में देखने को मिलता है। यानी जैसा जीवन वो जिएगा उसको वैसी ही शिक्षा दी जाती थी। जैसा आप काम करना चाहते हैं वैसी ही आपको शिक्षा दी जाती थी। दूसरी बात, इसमें धार्मिक दर्शन की प्रधानता थी। यानी पहले जो शिक्षा हुआ करती थी वो धार्मिक थी। और इसमें शिक्षा के उद्देश्यों, उपकरणों और आदर्शों में धार्मिक तत्व जो है वो प्रधान हुआ करता था। शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो धार्मिक हुआ करते, यानी मोक्ष की प्राप्ति वगैरह अपने ले सकते हैं सामान्यतः लें तो। उपकरण भी सात्विक या जो भी अपनाए जाते थे, आदर्श होते थे, उनके अंदर सभी में हमें धार्मिक तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है। शिक्षा स्वयं एक दर्शन थी, जिसकी जो 6 वेदांग हैं उनके अंदर शिक्षा का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। 6 वेदांगों में से एक ये भी थी। शिक्षा का जो ध्येय था वो था ज्ञान की प्राप्ति करना। अगर आपसे पूछा जाए एनिशिएंट इंडिया के अंदर शिक्षा का ध्येय क्या था, तो वो था ज्ञान की प्राप्ति। ये सिंपल से टॉपिक है, सिंपल से पॉइंट्स हैं जिनमें कुछ भी विशेष तो नहीं है, लेकिन यहाँ से कथन कारण वाला कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। शिक्षण विधि का आधार हुआ करता था जिज्ञासा, यानी बालक को क्या करना है, ऐसी विधि को अपनाएं जिससे क्या हो, उसके अंदर जिज्ञासा जागृत हो। ब्रह्मचर्य काल शिक्षा के लिए निश्चित हुआ करता था। यानी किसी को पढ़ना है तो कब पढ़ेंगे? ब्रह्मचर्य काल के अंदर, है ना। 4 भागों में बांटा गया था ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य काल जो था वो शिक्षा के लिए निश्चित हुआ करता था। वैदिक काल में शिक्षा की बात करें, कितनी फीस लगती थी? तो कोई फीस नहीं लगती थी। जो शिक्षा हुआ करती थी वो बिल्कुल निःशुल्क हुआ करती थी, फ्री पढ़ाई हुआ करती थी। आज वापस आ गया है ना दौर उसका। बौद्ध काल में शिक्षा का वेतन प्रारंभ हुआ और शिक्षा शुल्क लिया जाना शुरू हो गया। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए वैदिक काल में शिक्षा का शुल्क, तो कोई शुल्क नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षक को जो फीस मिलनी है या शिक्षक का जो पेमेंट स्टार्ट हुआ है वो कब से हुआ था? बौद्ध काल में टीचर को सैलरी मिलनी शुरू हो गई, है ना। तो ठीक है, आज फ्री होती तो हम क्यों तैयारी कर रहे होते ना, अधिकतर लोग तो नहीं करते। तो शिक्षा शुल्क लिया जाने लगा और शिक्षक का जो वेतन है वो प्रारंभ हो गया। यानी इंस्टीट्यूट जो था, कॉलेज जो था, वो आपसे फीस ले लेता था और वो जो टीचर उस समय हुआ करते थे उनको
जो है शुल्क अदा किया जाता था, उनको सैलरी दी जाती थी। इसके अलावा देखो जो बौद्धिक काल है उसमें धार्मिक तत्वों के स्थान पर सामाजिक लक्ष्यों का प्रवेश हो गया। देखिए वैदिक काल तक तो धर्म था, लेकिन बौद्धिक काल में आते आते धार्मिक तत्व तो क्या हो गए, कम हो गए, सामाजिक लक्ष्य ज़्यादा हो गए, यानी सामाजिक उन्नति जो है उसके लिए ज़्यादा करती गई। और इस समय शारीरिक दंड का प्रावधान हुआ करता था, कुटाई हुआ करती थी भाई इस समय, देखिएगा ना, ऐसा नहीं था कि पिटाई नहीं। आज का टाइम तो फिर तो बच्चों के लिए ठीक है, कुटाई तो नहीं होती कम से कम, है ना। शिक्षार्थी को आचार्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। आप इसको ऐसे मान लो भी एक तरह से बोर्डिंग ही हुआ करता था। टीचर के पास में बच्चे को छोड़ देते थे, वो जाने और उसका टीचर जाने, है ना, ये गुरुकुल कहा करते थे उस समय। तो शिक्षार्थी को आचार्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी उसके सामने ही रहता था, है ना, और वही उसको सिखाने का कार्य किया करता था। शिक्षण जो था उस पर वर्ण व्यवस्था का प्रभाव भी हुआ करता था। जो हमारी चार वर्ण हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि अध्ययन और अध्यापन का जो कार्य है, पढ़ाने का जो कार्य है, वो चारों में से पहले वर्ण ब्राह्मण वर्ण का हुआ करता था, वही पढ़ाया करता था। और शूद्र जो हुआ करते थे उनको वेदाध्ययन की मनाही थी और संस्कारों का अधिकार भी इनको नहीं था। यानी बच्चे कौन, क्षत्रिय और वैश्य, उनको पढ़ाया जाता था, है ना। तो ये पहले जो तीन थे वो पढ़ सकते थे, चौथा जो वर्ण था यानी शूद्र वर्ण था उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। वेद पढ़ने का अधिकार, उस समय वेदों का अध्ययन होता था दोस्तों, तो उसका अधिकार उसके पास में नहीं हुआ करता था। और विद्या जो है उसको मोक्ष प्रदाता माना गया, यानी मोक्ष दायिनी माना गया है, विद्या को मोक्ष दायिनी माना गया था दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षण व्यवस्था की, यानी एजुकेशन सिस्टम क्या था उस समय। तो उपनयन संस्कार जब हो जाता था, एडमिशन तभी से होता था, यानी तब से एजुकेशन प्रारंभ होती थी। किसी बच्चे की एजुकेशन प्रारंभ कैसे होगी, जब उसका उपनयन संस्कार हो गया, तो मतलब अब इसकी शिक्षा को प्रारंभ कर देना चाहिए। और गुरुकुल शिक्षा आरंभ होती थी। जैसे ही वो उपनयन संस्कार जनेऊ धारण हो जाता था, उपनयन संस्कार उसका हो जाता था, तो शिक्षा आरंभ हो जाती थी। यानी शिक्षा का मतलब कौन सी, गुरुकुल की जो शिक्षा है वो आरंभ हो जाती थी। और उसके बाद में जो बालक है वो द्विज कहलाता था। जैसे ही वो एडमिशन के लायक हो गया, यानी कि उपनयन संस्कार उसका हो गया, तो वो देखिए क्या कहलाएगा, वो द्विज कहलाएगा। उस बालक को हम द्विज बालक के नाम से जानते थे। प्रथम तीनों वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विज के अधिकारी थे। यानी द्विज जो है, डिग्री जो है वो तीन ही लोगों को मिलती थी, तीन ही वर्णों को मिलती थी। शूद्र जो है वो द्विज के अधिकारी नहीं हुआ करते थे। तो बाकी जो तीन बच्चे वो द्विज कहलाते थे और वो पढ़ते भी थे। ब्राह्मण के लिए उपनयन की अगर हम बात करें, जो यज्ञोपवीत है, तो ब्राह्मण सूती यज्ञोपवीत पहनता था, क्षत्रिय सन का यज्ञोपवीत धारण किया करता था, और वैश्य जो है वो ऊनी धागा से बना हुआ यज्ञोपवीत को धारण करता था। ऐसा उस समय का प्रावधान था। उसके बाद में जो है उनकी गुरुकुल शिक्षा आरंभ हो जाती थी और बालक द्विज बन जाता था। समावर्तन यानी दीक्षांत से शिक्षा का अंत होता था। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपको बात समझ लेनी है वो ये है सबसे जरूरी, कि शिक्षा का आरंभ किससे हुआ, उपनयन से। शिक्षा का आरंभ किससे हुआ, उपनयन से, और अंत किससे हुआ, समावर्तन से। तो प्रारंभ तो किससे हुआ, उपनयन संस्कार से, और समावर्तन से इसका क्या हो गया, शिक्षा का अंत हो गया दोस्तों। इसके पश्चात ही विद्यार्थी ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यानी जब उसका समावर्तन हो गया, दीक्षांत हो गया, उसको दीक्षा मिल गई, तब देखिएगा वो क्या होता था, शिक्षा का अंत हो जाया करता था। उसको डिग्री मान सकते हैं अपने, एक तरह से समझने के लिए कह रहा हूँ। महिला व पुरुष दोनों को अध्ययन और अध्यापन का अधिकार था। पुरुष भी पढ़ सकता था, स्त्री भी पढ़ सकती थी, दोनों यज्ञोपवीत के अधिकारी थे, क्योंकि उसके बाद में तो एडमिशन होता था, है ना। तो एडमिशन दोनों, लेकिन कौन से, शूद्र वाले नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो थे। अब इस बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा भी। उस समय पढ़ाई कैसे होती थी, कैसे आरंभ होती थी, कैसे पता चलता था। उपनयन संस्कार हो गया बच्चे का, तो मतलब अब इसको गुरुकुल में छोड़ करके आना, इसकी गुरुकुल की शिक्षा प्रारंभ होगी। अब वो बालक जो है वो क्या कहलाएगा,
द्विज कहलाएगा। लेकिन क्या सारे बालक जो हैं वो जा सकते थे क्या गुरुकुल में? नहीं जा सकते थे। शूद्र वाले बालक नहीं जा सकते थे, बाकी तीनों को जाने का अधिकार था। अब इनके यज्ञोपवीत के जो धागे हुआ करते थे वो भी अलग अलग क्वालिटी के हुआ करते थे। ब्राह्मण सूती का धारण करता था, क्षत्रिय सन का धारण करता था, वैश्य जो है वो ऊन का धारण करता था। प्रारंभ जो शिक्षा का होता था, उपनयन संस्कार थे, वो समावर्तन पर आकर के समाप्त होता था। समावर्तन के साथ ही शिक्षा का अंत हो जाता था। और अब जो बालक है वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता था। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को अध्ययन और अध्यापन, पढ़ने और पढ़ाने दोनों का अधिकार उनके पास में हुआ करता था। अब यहाँ कुछ कंसेप्ट हैं छोटे छोटे जिनको हमें समझना है। गुरुकुल किसे कहा करते थे? यहाँ पर देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए गुरुकुल किसे कहते थे, तो जो गुरु गृह है यानी गुरु का जो घर है उसी को गुरुकुल कहते थे। गुरुकुल में प्रवेश उपनयन संस्कार से होता था, ये हमने पढ़ लिया है। और इस समय भिक्षाटन यानी भीख मांगना जो है, खाने के लिए लेकर के आते थे, ये एक अनिवार्य कर्म माना जाता था। जो गुरुकुल में रहता था तो वो उसको भिक्षाटन करना होता था। अब हम बात करें एडमिशन कितने साल के बच्चे को मिलता था, तो ब्राह्मण का बच्चा 8 साल में, और क्षत्रिय का 11 वर्ष में, और जो वैश्य है उसका 12 वर्ष में। ये जो बच्चे हैं, ब्राह्मण का 8 वर्ष का बच्चा, क्षत्रिय का 11 वर्ष का बच्चा और वैश्य का जो 12 वर्ष का बच्चा है, ये जो है गुरुकुल में जा सकते थे। इनको एडमिशन भी मिलता, एडमिशन भी वैसे इनको मिलता था। अगर आपसे पूछा जाए शूद्र कितने साल में जा सकता था, तो कितने भी साल में नहीं जा सकता था, उसके पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं था। गुरुकुल में जो शिष्य रहा करते थे उनमें ब्रह्मचारी भी हुआ करते थे, अंतेवासी भी हुआ करते थे। यानी जो शिष्य उस गुरुकुल में रहते थे वो कई टाइप्स के हुआ करते थे। जैसे कौन कौन से थे, तो एक तो हुआ करता था तीर्थकाक। तीर्थकाक कौन से हो गए? गुरु बदलने वाले। अपने यूट्यूब की तरह ना क्लासेस चल रही है, किसी एक शिक्षक का देखा, नहीं ठीक नहीं है, दूसरे पे चला गया, फिर दूसरे से कुछ दिन पढ़ा, नहीं यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, तीसरे पे चला गया। इस प्रकार से तीर्थ का कौन हुआ करता था? जो गुरु बदलने वाले, जो गुरु को बदल लेते थे, ऐसे शिष्य को अपने तीर्थ का कहा करते थे। अंतःवासी कौन हुआ करते थे? जो गुरुकुल में ही रहते थे और वहीं पर रह करके शिक्षा प्राप्त किया करते थे, वो अंतेवासी कहलाते थे। पितुर अंतेवासी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पित्र आ गया ना, यानी वो अपने पिता के घर में ही रहता था, अपने घर में ही रहता था और वहीं से वो शिक्षा लिया करता था। तो कौन कौन से होंगे? एक तो देखिएगा हमारे पास में आ गया तीर्थ का, गुरु बदलने वाला शिष्य, अंतेवासी गुरुकुल में रहने वाला शिष्य, और पितुरंतेवासी अपने घर में रहकर ही शिक्षा लेने वाला जो विद्यार्थी हुआ करता था। इसी टाइप से शिक्षक भी हुआ करते थे। शिक्षक में सबसे पहले आचार्य की बात करें। आचार्य कौन हुआ करता था? जो आपका गुरुकुल है ना, उसका जो प्रमुख है, वही जैसे आचार्य संदीपनी का नाम लेते हैं ना, उसी प्रकार से आचार्य जो हुआ करता था, मतलब वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, उस कॉलेज का मालिक कह सकते हैं, उस कॉलेज का प्रमुख कर्ता धर्ता वही हुआ करता था, आचार्य हुआ करता था। अब कुछ अध्यापक उसमें थे, घोराध्यापक कहलाते थे। घोराध्यापक कौन से हो गए? कठोर स्वभाव वाले, सिंपल भाषा में समझिएगा मार कुटाई वाले, है ना, जो बच्चों को कक्षा में ठोकते हैं। ठोकने वाले कौन से हो गए? घोराध्यापक, है ना। वैसे भी आप राजस्थानी भाषा में घोर का काटनो, है ना, तो जो घोराध्यापक हुआ करते थे थोड़े क्रोधी कठोर स्वभाव वाले हुआ करते थे। काष्ठाध्यापक, जो नम्र स्वभाव वाले जो शिक्षक हैं वो इस श्रेणी में आते थे, वो काष्ठाध्यापक कहलाते थे। अत्याध्यापक कौन से हैं? अति कर देते थे, यानी ये किस पर बल दिया करते थे? रटने पर बल देते थे। यानी जो टीचर आपको कहे रट लो रट लो रट लो, वो अत्याध्यापक है। तो आप सभी याद करके देखिएगा, आपने स्कूल जब पास किया तो आपके स्कूल में क्या कोई घोराध्यापक था तो फिर कमेंट करके बताइएगा। कोई घोराध्यापक यानी जो आपकी पिटाई किया करता था। उस स्कूल के अंदर ही आपके कोई काष्ठाध्यापक भी होगा, यानी जो बहुत ही प्रेम से बात किया करता था ना। कोई ऐसा अत्याध्यापक भी होगा जो आपको चीज़ों को रटवाया करता था। ये आपको अपने ही जीवन में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी हुआ करते थे, जैसे प्रवक्ता है जो लौकिक विषय से संबंधित थे, क्षत्रिय जो है वो वैदिक संबंध से थे, और अध्यापक जो है वो विज्ञान के हुआ करते थे। तो ये भी शिक्षक के भेद हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। शिक्षण पद्धति की बात करें, यानी कैसे पढ़ाया जाता था, तो ऑडियो वीडियो ऐड से पढ़ाया जाता था। कौन सा टीचिंग स्किल काम में ली जा सकती थी, तो एक ही थी, सुनकर याद करने की पद्धति। जो टीचर को याद हुआ करता था वो बच्चे को याद करवा दिया करता था, न तो कोई कॉपी किताबें हुआ करती थी, नोट्स बनाने की कोई विधि नहीं थी।
उसने सुनाया, जितना उसको याद था पहले से, कुछ मिस हो गया तो हो गया भाई, पीछे से जितना आ रहा है, जितना उसको याद था वही आगे याद करवा दिया करता था। और अध्ययन अध्यापन के 4 सोपान हुआ करते थे। एक तो था पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ और घनपाठ। ये 4 अध्ययन अध्यापन के 4 सोपान हुआ करते थे। शिक्षा की अवधि यानी कितने साल की एजुकेशन हुआ करती थी। जैसे अभी जो है ना नई शिक्षा नीति में कितने साल का हो गया है ना, 3, 5, 4, 4 है ना, ये जो इसको जरूर याद करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा। शिक्षा अवधि एक वेद के अध्ययन के लिए 12 साल का समय हुआ करता था, यानी एक वेद पढ़ने में 12 साल लगते थे। स्नातक कौन कहलाएगा? जिसने एक वेद को पढ़ लिया है। वसु कौन कहलाएगा? 2 वेद जिसने पढ़ लिए हैं। जिसने 3 वेद पढ़ लिए उसको रुद्र की डिग्री होगी। और आदित्य जिसने 4 वेदों का अध्ययन कर लिया है। अब आप इसको ऐसे मान सकते हैं ना, स्नातक एक वेद, ये 10वीं हो गई, ये 12वीं हो गई, ये BA हो गई और ये MA हो गई। इस प्रकार से जो है उसकी सारी चीज़ें हुआ करती थी। एक वेद पढ़ा यानी 10वीं पास हो गया, 2 वेद पढ़े तो 12वीं पास हो गया, 3 वेद पढ़े तो BA पास हो गया और 4 पढ़ लिए तो आदित्य हो गया। ये नाम आपको याद रखने हैं, है ना। स्नातक तो वैसे याद रह जाएगा। वसु ने 12वीं की, रुद्र ने BA की और आदित्य ने MA की। अवकाश, तो उस समय छुट्टियां भी हुआ करती थी प्यारे दोस्तों। छुट्टियां कितनी मिलती थी? कुल 4 छुट्टी हुआ करती थी। महीने की बात करें, प्रत्येक पूर्णमासी को छुट्टी हुआ करती थी और प्रत्येक अमावस्या को छुट्टी हुआ करती थी। 2 तो ये हो गई और 2 अष्टमी की छुट्टी हो गई। इस प्रकार से 4 छुट्टी जो है मिल जाया करती थी। अभी भी संडे टू संडे होती है 4। इनके अलावा कोई उत्सव होता है या कोई मौसम खराब हो गया, मौसम के अनुसार, या कोई विशेष अवसर हो गया, तब भी छुट्टी की जाती थी। अब हम बात करें परीक्षा, तो गुरुकुल में परीक्षा विहीन प्रणाली थी। किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती थी। गुरु को लगता था ये इस चीज़ के लायक हो गया तो उसको उस पद पे बैठा दिया जाता, तो उसको वो डिग्री दे दी जाती थी। अब हम बात करें गुरु शिष्य के संबंध कैसे हुआ करते थे। उस समय की बात करें तो बड़े ही मधुर संबंध हुआ करते थे और गुरु जो है वो आध्यात्मिक पिता हुआ करता था, यानी गुरु पिता तुल्य हुआ करता था। इतने अच्छे संबंध, मधुर संबंध जो है गुरु शिष्य के हुआ करते थे। आप खाली घोराध्यापक को दिमाग में मत डाल लीजिएगा ना कि गुरु था पिटाई करवाएगा, भीख मंगवाएगा, काम करवाएगा ना, लकड़ियाँ कटवाएगा, ऐसा नहीं था। बहुत ही अच्छे मधुर संबंध उनके आपस में हुआ करते थे और गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व था और बहुत ज़्यादा सम्मान भी हुआ करता था। कन्याओं के लिए कोई पृथक गुरुकुल नहीं था, यानी गर्ल्स कॉलेज नहीं हुआ करता था। को एजुकेशन का प्रावधान था, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि स्त्री और पुरुष दोनों ही पढ़ सकते थे, बशर्ते वो 3 जो वर्ण हैं उनसे संबंधित हो। विषय की बात करें, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो सब्जेक्ट इस समय हुआ करता था पराविद्या, अपरा यानी चिकित्सा, सैनिक शिक्षा, वाणिज्य, ललित कला, हस्तशिल्प आदि। तो हमने पहले पढ़ा ना, जैसा जीवन वैसी शिक्षा। आपको जिस शिक्षा में जाना है वैसा आप अध्ययन कर सकते थे। जीवन दर्शन से संबंधित थी शिक्षा। ये हमने अभी पढ़ा ना, जब हमने शिक्षण की व्यवस्था जो देखिए विशेषताएं पढ़ी थी ना उस समय शिक्षण पद्धति की, तो हमने देखा था ना कि जैसा देश है वैसी ही शिक्षा है, जैसा जीवन जीना है वैसी शिक्षा आपको लेनी है। अब यहाँ देखिएगा कुछ एक और छोटे छोटे शब्द आते हैं, उनके अर्थ भी देख लेते हैं, शायद यहाँ से कुछ पूछ ले। अग्रहार, अग्रहार कौन होता था? वैदिक युग में राजा जो है वो छोटे छोटे गांव शिक्षा के लिए दे देता था, बांट देता था। शिक्षा के लिए छोटे छोटे गांव बांट देता था, तो इसे गांवों को हम अग्रहार के नाम से जानते थे। ब्रह्मदेव, ये क्या है? मौर्य युग के अंदर आचार्यों को निर्वाह के लिए, अब जो आचार्य थे, आचार्य कौन थे? जो गुरुकुल का मुख्य हुआ करता था। आचार्य को निर्वाह के लिए राज्य की ओर से दी जाने वाली टैक्स फ्री जो लैंड थी, यानी टैक्स फ्री जो भूमि दी जाती थी। अब हम कहें ना कि स्कूल में, उसमें गुरुकुल में फीस तो लगती नहीं थी। फीस तो कब शुरू हुई थी? बौद्ध काल के अंदर जा कर के। तो इस समय अब फिर आचार्य जो है वो क्या खाएगा और कैसे खिलाएगा, कैसे घर चलाएगा? तो इसके लिए उसे ज़मीन दी जाती थी जिस पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। उस समय कृषि पे टैक्स हुआ करता था, सबसे बड़ा टैक्स वही हुआ करता था। उस समय का GST वही था ना। अभी 18% कटता है तो थोड़ा दर्द होता है, उस समय तो उससे भी ज़्यादा हुआ करता था। तो राज्य की ओर से इन्हें एक ऐसी टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था जिसमें से वो इनकम कर सकें
और जो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, तो ऐसे जो भूमि हुआ करती थी उसको हम ब्रह्मदेव बोलते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है एनिशियंट टाइम के अंदर जो भी हमारी शिक्षण पद्धति। इसके बाद में एक यहाँ पर छोटा सा पार्ट और रह जाता है, बौद्ध काल के अंदर किस प्रकार से शिक्षा ली जाती थी। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो कॉलेज बनी, तक्षशिला महाविद्यालय बने, उन महाविद्यालयों को भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।